सूर्य की तपिश के साथ ही राजनीतिक सियासत का पारा भी चढ़ने लगा है। उन्नाव में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा, जिसके बाद यह तय होगा कि आखिर उन्नाव की जनता ने किसके अपना सांसद चुना है। यहां से भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर सांसद साक्षी महाराज को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन ने अन्नू टंडन पर दांव लगाया है। बसपा से इस बार अशोक पांडे मैदान में है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता का विश्वास कौन जीतता है। संजीव जी, क्या लगता है, कहाँ खड़े हैं आप? ये उन्नाव निराला पार्क के सामने, और ये चाय की फेमस दुकान है, यही पर है। चुनाव में कहाँ पे खड़े हैं? चुनाव हम 5 लाख वोटों से ज्यादा जीत रहे हैं। चुनाव पिछली बार 4 लाख का आंकड़ा था, इस बार 5 लाख का आंकड़ा। ये 5 लाख का आंकड़ा कहाँ से आ गया? क्या आधार इस 5 लाख के आंकड़े का? लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं सहित अपना नीचे जमीनी स्तर पर काम किया करते हैं, और हमारी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, आयुष्मान कार्ड वगैरह हैं, जो हर व्यक्ति को, हर गांव गरीब तक हैं, जिसको 5 लाख इलाज तक निःशुल्क है, राशन फ्री दे रही सरकार हमारी। और सबसे बड़ा बात है कि कोई भी अपराधी या आपराधिक घटनाएं नहीं है। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, बात राष्ट्रवाद की होती है, बात विकास की हो रही है, और इंडी गठबंधन जो है वो भी जीत का दावा कर रही है, आपको क्या लगता है? हमें तो यही लगता है कि राष्ट्रवाद के लिए भाजपा सरकार कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है। उसके विपक्ष में बोलने का कोई हमारा तात्पर्य नहीं है। बाकी बीजेपी सरकार ही जीत रही है। निश्चित तौर पे राजेंद्र भदौरिया जी हैं, जो एक पेशे से पत्रकार भी हैं और उन्नाव की राजनीति की काफ़ी समझ भी रखते हैं, और समाज में भी उनकी अग्रणी भूमिका रहती है, तो उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे आखिर उन्नाव की जनता के मन में क्या चला है। राजेंद्र जी, चाय की चुस्की गर्म है, राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है, क्या लगता है किसकी यहाँ पे लड़ाई है? जनपद उन्नाव की बात करें तो कहीं न कहीं राष्ट्रवाद और राम मंदिर तो हावी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लोकल के मुद्दे भी प्रभावी हैं, जिस पे लोग जो है ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो है पार्टी सत्ता पक्ष से सांसद साक्षी महाराज का लोगों के बीच में कम आना जाना भी उनको भारी पड़ रहा है। इस पर उनको गौर करना चाहिए। और सामने समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं अन्नू टंडन जी, जो कि जनता के बीच में बराबर आना जाना रखती हैं, इसलिए जो है फाइट दोनों में बहुत तेज है। अब यहाँ चुनाव लोकल मुद्दों पे ज़्यादा गौर करना पड़ेगा आपको। निश्चित तौर पे दिव्यांग टीम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं तन्मय श्रीवास्तव, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी समझेंगे कि आखिर क्रिकेट की पिच पर जिस तरीके से बल्लेबाजी होती थी, उन्नाव की पिच पर राजनीतिक बल्लेबाजी किस तरीके की हो रही है। तन्मय जी, आप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी हैं, और क्योंकि आपको बल्लेबाजी का पूरा अनुभव है, इस भी बल्लेबाजी का दौर है, कौन बल्लेबाजी में कहाँ खड़ा है? जैसे अब की जो क्रिकेट है वो बहुत ही सपाट है। उन्नाव ने अब की जो माहौल दिख रहा है वो अन्नू टंडन के पक्ष में है। जैसे एक बतौर खिलाड़ी के रूप में अगर मैं कहूँगा तो भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों को अभी तक कुछ नहीं दिया है और ना देने की मंशा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से खेल धीमी गति से चलता आया है, उसी तरह से राजनीति का भी पारा धीमा रहा है। साक्षी महाराज इस बार अपने घर एका वापस होंगे। उन्नाव की जनता का मूड बना लिया है। दो बातें हैं कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि पूरा चुनाव मंदिर पे लड़ा जा रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे जो एक्स एमपी हैं साक्षी महाराज जी, चाहे केंद्र में मोदी साहब बैठे हों, अगर 10 साल में आपने कोई काम किया है जनता के लिए, जनता के मूलभूत मुद्दों पे आपने कोई काम किया है, तो फिर आपको राम के नाम का सहारा किस लिए लेना पड़ रहा है? आप तो 10 साल की सत्ता आपके हाथ में रही, पूरा 56 इंच का सीना है आपका, सीना ठोक के पब्लिक के बीच में जाइए और कहिए कि मैंने ये विकास काम किए हैं, मैं इस पे वोट मांगने आया हूँ। दादा जी, आपने कई चुनाव अभी तक देखे हैं, क्या है आपका पूरा नाम? मेरा नाम प्रेम नारायण है। प्रेम नारायण जी, इस बार चुनाव जातिवाद की भी बातें हो रही हैं, राष्ट्रवाद की बातें हो रही है, राम मंदिर मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, शिक्षा मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य मुद्दा नहीं, क्या लग रहा है कौन हावी है इस बात? अभी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, टूटी सड़कें, टूटी गलियां, ये सब बयां कर रहे हैं कि हमारे जो निवर्तमान सांसद माननीय साक्षी महाराज जी हैं, उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। रह गई जो सपा से जो अन्नू टंडन जी हमारी प्रत्याशी हैं, वो बराबर हम लोगों के बीच बनी नहीं। और बस यही। दादा, क्या नाम है आपका? रामनाथ। चुनाव बिल्कुल ठीक समय है, सभी दल मैदान में हैं, बात चुनाव में जातिवाद की होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है, उन्नाव में किन मुद्दों पे चुनाव होगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, बिजली, यही आम चीज़ें आती हैं।
और वो चाहे जो पार्टी हो इस तरफ ध्यान देना चाहिए, उनको ध्यान देके मतलब जो है उसको रास्ते पे लाना चाहिए, ये है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश है। दादा, आपकी उम्र हो गई, आपने कई चुनाव देखे होंगे। हाँ, इस बार किसका पलड़ा भारी है? अब ये तो बता ही नहीं सकते, भाई आते जाते खैर, लेकिन भाजपा भारी पड़ेगी यहाँ तक। वजह क्या है भाजपा की भारी पड़ने की? जब राशन दे रहे हैं 5 किलो और सम्मान द्वारा पैसा मिल रहा काश्तकार को, तो गैस सिलेंडर बांट दिया गरीबों को। यह है खाली बस एक ही दिक्कत है कि सरकार थोड़ी जो वो गैया जो है किसानों की नुकसान कर रहे हैं, उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है अभी तक। आपका क्या नाम है? हमारा शाश्वत वाजपेयी। वाजपेयी जी, आप युवा हैं, आप युवाओं की दर्द को समझते हैं। क्या लगता है इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं है, शिक्षा मुद्दा क्यों नहीं है? तो अगर लोग पसंद कर रहे हैं जिस राजनीतिक दल को, तो उसके पीछे का कारण क्या है? हम इस समय अनु टंडन के समर्थन में जाएंगे, क्योंकि वो एक तो हमारे यहाँ लोकल की हैं, हमारी जो क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं उनको अच्छे से वो समझती हैं। साक्षी महाराज बहुत 10 वर्षों में ना तो उन्होंने क्षेत्र के विकास में कोई ज़्यादा कार्य किया है और ना ही कुछ उन्होंने अभी उनका कोई भी मूलभूत कार्य किया और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में कोई काम किया है। बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, अभी रोजगारों को उनका रोजगार नहीं मिल रहा है बेरोजगारों को, और भी कई समस्याएं हैं, इसलिए अनु टंडन के ही साथ जाना चाहेंगे। निश्चित तौर पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट करेगा जाके, तो कोई धर्म के नाम पे, तो कोई बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को भी वो तय करेगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात ये होगी कि 13 मई को जब मतदान होगा तो आखिर उन्नाव की जनता किसे इस उन्नाव लोकसभा से सदन में पहुंचाती है और किसके सिर जीत का सेहरा बनेगा। 4 जून को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उन्नाव की जनता ने किस राष्ट्रवाद के नाम पे वोट किया है, विकास के नाम पे वोट किया है या लोकल राजनीति को देखते हुए वोट किया है। यानी कि उन्नाव के देश के साथ ही उन्नाव में भी 4 जून को फैसला आएगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सिर बंधा है। राहुल शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव।